फ्रांस शायद खेल जगत की सबसे मुश्किल चुनौती है। साइकिलिंग की दुनिया में यह शक्ति और सहनशीलता का सबसे कठोर इम्तिहान है। दरअसल इसमें 20 रेस होती हैं जो बाइक्स दिनों तक चलती हैं। इसमें फ्रांस में 2000 मील से ज़्यादा की यात्रा करनी होती है, ऊंचे पहाड़ों पर साइकिल चलाना पड़ता है और अंत में साइकिल सवार पेरिस में चैम्प्स एलिसीज में रेस खत्म करते हैं। इस रेस में ज़बरदस्त मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। 2004 में लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग टूर de फ्रांस को 6 बार तक लगातार चैंपियन बनने वाला पहला और इकलौता व्यक्ति बना। जी हाँ, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के रूप में की कहानी प्लेन टेक्सास से शुरू हुई, जहां वह किशोर अवस्था में बहुत अच्छा तैराक और ट्राई एथलीट था। अंततः उसने साइकिलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। हाई स्कूल पूरा करने से पहले उसने जूनियर नेशनल साइकिलिंग टीम का परीक्षण लेना शुरू कर दिया। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने यूएस एमेच्योर चैंपियनशिप जीती और अपना प्रोफेशनल साइकिलिंग करियर शुरू किया। सन 1993 तक वह अमेरिकी साइकिलिंग टीम का सदस्य बन गया। उसे विश्व में 5वां स्थान दिया गया और सभी साइकिलिंग विशेषज्ञ यह सोच रहे थे कि वह 1996 तक टूर de फ्रांस जीत लेगा। इससे पहले इस रेस को सिर्फ एक अमेरिकी ने जीता था, ग्रेग लेमार्ड नामक अमेरिकी ने यह प्रतियोगिता 3 बार जीती थी। जब 1996 की दौड़ के लिए अपेक्षाएं बढ़ने लगी, तब आर्मस्ट्रॉन्ग की दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी खांसी में खून आने लगा। वह डॉक्टर के पास गया। जांच में पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। उसे न सिर्फ एक बड़ा ट्यूमर बल्कि कैंसर उसके पूरे शरीर में बाकी हिस्सों में फैल गया था, जहाँ पेट, मस्तिष्क, फेफड़ों में भी फैल गया था। डॉक्टरों ने उसे शुरुआत में उसे बचाने की आशा छोड़ दी थी। उन्हें नहीं लगता था कि उसका कैंसर किसी भी तरह के उपचार से ठीक होगा। उसके फेफड़ों में ही ट्यूमर के 11 बड़े टुकड़े थे और उनमें से कुछ तो गोल्फ की गेंद जितने बड़े थे। सन 1996 में आर्मस्ट्रॉन्ग इंडियाना यूनिवर्सिटी गए, जहां उनके मस्तिष्क का इलाज किया गया, उनका बड़ा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उनकी कीमोथेरेपी हुई। 1 साल तक उनकी ज़िंदगी दर्द में गुजरी और उन्होंने और उनके डॉक्टरों की हर संभव तरीके से कैंसर का मुकाबला किया गया और आर्मस्ट्रॉन्ग बच गए। आश्चर्यजनक रूप से 1 साल के भीतर वह कैंसर से मुक्त हो गए। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक उल्लेखनीय निर्णय लिया। सन 1999 की टूर de फ्रांस के लिए वह अपने शरीर की मांसपेशियों को दोबारा बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस रेस के लिए स्वस्थ शरीर को प्रैक्टिस करना ही बहुत मुश्किल होता है। फिर कैंसर और कीमोथेरेपी झेल चुके शरीर को प्रैक्टिस करना तो लगभग असंभव लग रहा था। कुछ लोग तो यह भी सोच रहे थे कि वह इस रेस को पूरा ही नहीं कर पाएगा। किसी को भी उसके जीतने की उम्मीद नहीं थी, परंतु वह जीत गया। वह और यही नहीं, उसने यह असंभव काम आगे भी किया। उसने टूर de फ्रांस प्रतियोगिता अगले 5 साल तक लगातार जीती। अपनी कहानी बताते समय आर्मस्ट्रॉन्ग यह भी बताते हैं कि अगर उन्हें कैंसर नहीं हुआ होता तो वह टूर de फ्रांस प्रतियोगिता कभी नहीं जीत सकते थे। वह श्रोताओं को बताते हैं कि उनका शरीर बीमारियों और कीमोथेरेपी से इतना टूट चुका था कि उनके पास अपने शरीर को शुरुआत से बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने नई मांसपेशियां विकसित की जो दुनिया के सबसे युवा और फिट खिलाड़ियों के भी पास नहीं थी। कई खिलाड़ी, खासकर बॉडी बिल्डर्स, मांसपेशियां कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए पुरानी कोशिकाओं को तोड़ देते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले में कोशिकाओं को तोड़े बिना ही कोशिकाएं दोबारा बन गई। कैंसर और कीमोथेरेपी ने उनकी कोशिकाओं को तोड़ने का काम पहले ही कर दिया था। अक्सर पहाड़ों पर चढ़ने की कष्टकारी प्रक्रिया में दूसरे साइकिल सवार खड़े होकर साइकिल चला रहे थे और मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। वहीं आर्मस्ट्रॉन्ग 10 से 14 मील प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहे थे और वह भी बैठे बैठे। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग आज उस मानवीय भावना की शक्ति के प्रतीक बन चुके हैं जो असंभव चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं। कैंसर बुरा था या अच्छा, तो यह तो सिर्फ कैंसर था, पर हाल यह आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने नई भविष्य दृष्टि, एकाग्रता और संकल्प के साथ बीमारी का मुकाबला करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने बेहतर परिस्थितियों की लालसा करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने आत्मदया, हताशा या निराशा के महासागर में डुबकियां नहीं लगाई। उन्होंने दूसरे स्वस्थ साइकिल सवारों से ईर्ष्या करने में महीनों बर्बाद नहीं किए। उन्होंने तो सिर्फ सामने आई चुनौती को स्वीकार किया और सभी नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों में बदलने की दिशा में मेहनत की। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली।
आपके सामने यह चुनौती है कि आप अपनी दौड़ खोजें और अपने पूरे दिलो दिमाग तथा शक्ति से उसे पूरा करें। किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश ना करें, किसी दूसरे की परिस्थितियों या स्थितियों की लालसा ना करें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें और ईर्ष्या को अपने अंदर जड़ी ना जमाने दें। जय हिंद।